तो देखो एल्कोहल हमें बनाना है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन बात यह है कि इनमें C डबल बॉन्ड होगा। C डबल बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं OH और यहाँ H ला सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इसको OH में कन्वर्ट करें और यहाँ R आ जाए, एल्काइल ग्रुप। ये एक H है और इधर R है, ये डिफरेंस है, और इस ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर लिया। तो दो तरह से अल्कोहल बनाया जा सकता है। बिल्कुल आसान तरीका है। आपको ये मालूम है कि हेट्रोपाई बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूटता है? न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। CC पाई बॉन्ड टूटता है इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में। हेट्रोपाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं किसकी प्रेजेंस में? न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। तो आपको न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐड करने हैं जो या तो हाइड्राइड आयन देते हों या फिर कार्बेनियन देते हों। ये H और R क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करने चाहिए इन दोनों को? एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड, और ये कार्बन पे आ रहे हैं तो दे मस्ट बी न्यूक्लियोफाइल, दे मस्ट बी न्यूक्लियोफाइल। तो पॉइंट ये है कि आपके पास मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड है, आपने इसमें ऐड कर दिया NaBH4 फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, तो आपको मिल जाएगा CH3OH। आपके पास है CH3CHO, इसमें ऐड कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, आपको मिलेगा CH3CH2OH। और अगर आपके पास कीटोन हो और इसमें इन दोनों में से किसी को भी ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें पॉइंट ये है कि एल्डिहाइड से आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से क्या मिलेगा आपको? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या इस मेथड से टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे एक H तो आएगा ही आएगा जो यहां से आना है। टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर नहीं होता है जब आप यूज करते हैं NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे, एल्डिहाइड से प्राइमरी और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। मैकेनिज्म का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, आपको इसकी मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास है ये फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ट्रायंगुलर प्लेनर है। फॉर्मेल्डिहाइड ट्रायंगुलर प्लेनर है। C डबल बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो या तो प्लेन के ऊपर से आएगा या प्लेन के नीचे से आएगा। इक्वल चांस है प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे से आने के। इक्वल चांस है। मान लीजिए प्लेन के नीचे से आ रहा है
प्लेन के नीचे से अगर आ रहा है तो इस तरह से आएगा, ये इस कार्बन पे ऐड होगा तो ये हेटेरो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। यही स्लो स्टेप होता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं इसको। तो इस केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्लेन के नीचे से आए या प्लेन के ऊपर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये कायरल कार्बन तो है नहीं। प्लेन के नीचे से और प्लेन के ऊपर से आए और डिफरेंट प्रोडक्ट मिले तो कब होगा ऐसा? जब ये कायरल कार्बन हो। इस केस में तो फर्क पड़ना नहीं। और ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में कौन ऐड हुआ बताएं? स्लो स्टेप में कौन ऐड हुआ? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने हाइड्राइड आयन का सोर्स ऐड कर लिया। पूरी ऑर्गेनिक में जहां भी हाइड्राइड आयन की जरूरत पड़े किसको ले लेते हैं? NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर इसमें आप ऐड कर लो प्रोटॉन, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? एल्कोहल बनाना। प्रोटोनेशन कर लेंगे तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। तो बिल्कुल सीधी रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। दो स्टेप में ये रिएक्शन हो गई है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। एनर्जी प्रोफाइल ये है इसका। एडिशन रिएक्शन है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती हैं, लो टेम्परेचर पे होती हैं। चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो। ये ग्राफ आएगा इसके लिए। दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो कितने पीक्स दिखाई पड़ेंगे? रिएक्शन में दो पीक दिखाई पड़ेंगे। कौन से स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी? जो स्लो स्टेप होगा, और स्लो स्टेप है फर्स्ट वन, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होगा क्योंकि ये दो आयंस के बीच रिएक्शन होगी। आयन तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फास्ट। तो ये टू स्टेप रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की हेल्प से हम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के कंपेयर कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट के और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है? आप जानते हैं AE⁻ EA/RT। काइनेटिक्स तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो K लो होगा। तो स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। अब इसमें प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं? दो तरह की प्रॉब्लम इस पे सेट हुई है। पहला टाइप ये है प्रॉब्लम पूछने का कि आइसोटोप्स ऐड कर लें। जैसे ये कीटोन है, आपसे कहें कि हमने NaBD4 डाल दिया, फिर प्रोटोनेट किया, बताओ क्या बनेगा?
हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आइसोटोप ले लिया तो क्या बनेगा? बिल्कुल सिंपल है। आपको मालूम है कि न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड। अगर बेसिक बात दिमाग में रही तो आप किसी भी प्रॉब्लम को कर लेंगे। आपको क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कार्बन पे भेजना है और कौन सा बॉन्ड तोड़ देना है? CO पाई बॉन्ड। तो ये तो आ जाएगा D इधर और ये क्या बन जाएगा? OH। बिल्कुल आसान है। तो एक तरीका तो ये है प्रॉब्लम पूछने का कि आइसोटोप्स इंट्रोड्यूस कर दें। दूसरा तरीका है और जो ज़्यादा आता है कंपटीशन में वो ये है कि मान लीजिए वो कहें कि आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है C4H8O, इसमें आपने ऐड कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, एक प्रोडक्ट मिला P1, इसमें आपने ऐड कर दिया ल्यूकास रिएजेंट, आपको टर्बिडिटी मिली, वी गेट टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स। बताइए C4H8O का स्ट्रक्चर क्या होगा? C4H8O का स्ट्रक्चर क्या होगा? अब देखो आपके लिए तो अभी बिल्कुल ताज़ा है तो आप सोच सकते हैं, बट जब पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो सोचना कैसे पड़ता है। सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए जाएं उनमें पाई बॉन्ड निकाला जाता है। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या फाइंड करो? पाई बॉन्ड फाइंड करो। पाई बॉन्ड निकालने का क्या तरीका है? सिग्मा n इंटू V-2/2 + 1, ये फॉर्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करने का। n क्या है? नंबर ऑफ एटम। V क्या है? वैलेंसी। मैं रिपीट कर दूं, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस्ड प्रॉब्लम दी जाए सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहिए? पाई बॉन्ड। आप इसमें अप्लाई करें इस फॉर्मूला को। 4 कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4, 8 हाइड्रोजन है, वैलेंसी 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 - 2/2। n इंटू V-2 सारे एटम पे ऑपरेट कर दिया और उनको ऐड कर लिया, +1। सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 1। इस मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड है। अब उस एक पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या है ये समझना हो हमें। ध्यान देना कैसे अप्रोच कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड निकाल लिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है और ये सारे आपको ऑप्शंस में लिखे दिखेंगे। या तो कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड होगा या कार्बन ऑक्सीजन के बीच। फॉर्मूला ओवरऑल पता है आपको। नाउ वेयर इज पाई बॉन्ड? बिटवीन कार्बन्स और बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल का सोर्स ऐड किया या इलेक्ट्रोफाइल का। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स ऐड करते तो कहते कि इसमें C+C है। न्यूक्लियोफाइल का सोर्स ऐड किया तो हम क्या कहेंगे? C+O है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि पाई बॉन्ड है कहाँ। हमने कंफर्म कर लिया कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच होना चाहिए, क्योंकि ये किससे रिएक्ट कर रहा है मॉलिक्यूल? न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहा है। C+C न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करता।
एल्कीन की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से नहीं होती। अब C डबल बॉन्ड O है, ये कंफर्म हो गया। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो एक कीटोन हो सकता है, कीटोन एक ही बन सकता है। एल्डिहाइड तो आप दो बना सकते हैं, एक ब्रांच्ड एल्डिहाइड। तो C डबल बॉन्ड O के साथ ये तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। C डबल बॉन्ड O के साथ इस मॉलिक्यूल के ये तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब आप कहोगे इतने जल्दी जल्दी कैसे सोचें कि ये स्ट्रक्चर होंगे। वैसे ही आपको याद रहते हैं कि 4 कार्बन आपके पास हो तो कितनी तरह से उनको अरेंज कर सकते हैं, 2 तरह से। एक 4 कार्बन की चेन, एक 3 कार्बन की चेन और उसमें ब्रांच। और कोई तरीका हो बताओ। अब 4 कार्बन की चेन में मैंने सबसे पहले इन दोनों को बनाया, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। और एक ब्रांच में बनेगा, इसमें कीटोन बन नहीं सकता, इसमें सेंटर पे डबल बॉन्ड हो तो आ नहीं सकता। कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड। तो मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अप टू 8 कार्बन तक अरेंजमेंट बता रखी है। आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि कैसे कार्बन चेन अरेंज करते हैं, तो फटाफट आप कर सकते हैं। अब इनमें डिसाइड करना है, तो आगे देखो। ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी देता है। इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल इनमें से कौन देगा, एल्डिहाइड देंगे या कीटोन देंगे? आंसर है कीटोन देगा। तो C4H8O का करेक्ट स्ट्रक्चर है ब्यूटेनोन। तरीका समझ में आ गया आप सबको? तो ये तो हमने ऐड किए हाइड्राइड आयन के सोर्स, हाइड्राइड आयन के सोर्स। आप कार्बन न्यूक्लियोफाइल भी ऐड कर सकते हैं। कार्बन न्यूक्लियोफाइल के सोर्सेस आपको मालूम है। कार्बन न्यूक्लियोफाइल के सोर्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्स में कहूं तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट सोर्स ऑफ कार्बेनियन। ये मैंने डायरेक्ट सोर्स ऐड कर दिए। अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड है, और अगर आपके पास कीटोन है, ये सब मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सोर्स ले सकते हैं। कार्बेनियन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सोर्स आप ले सकते हैं। तो पहला एल्कोहल क्या है, प्राइमरी। दूसरा सेकेंडरी, सॉरी ये भी प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। ध्यान से देखें, केवल फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल देगा, केवल फॉर्मेल्डिहाइड। बाकी सारे एल्डिहाइड कौन सा अल्कोहल देंगे, सेकेंडरी।
और सारे कीटोन कौन सा देंगे? टर्शरी। ओनली फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल एंड रिमेनिंग एल्डिहाइड कौन सा अल्कोहल देंगे? सेकेंडरी। चाहे प्रोपेनल हो, चाहे इथेनल हो, चाहे और कार्बन बढ़ा दें ब्यूटेनल हो, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। बाकी सारे कौन से देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन कौन सा देंगे गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके? टर्शरी अल्कोहल। ठीक है। फर्दर ध्यान दें, अगर एडिशन के बाद कार्बोनिल कार्बन कायरल कार्बन बनता हो, जैसे इन लास्ट 2 में बना, कार्बोनिल कार्बन अगर एडिशन के बाद कायरल कार्बन बनता हो तो बिगिनिंग में जो कार्बोनिल कार्बन है इसका नाम होता है प्रोकायरल कार्बन। प्रोकायरल कार्बन। प्रोकायरल का क्या मतलब? आपने नाम सुना होगा, प्रो वर्ड जानते होंगे आप। जैसे हम कहें कि कोई मान लीजिए प्रो पाकिस्तानी है, मतलब गोइंग टू बी पाकिस्तानी। प्रो मतलब होता है गोइंग टू बी। आप वर्ड सुनते होंगे प्रोसेस, मतलब समथिंग इज गोइंग टू हैपन। प्रो वर्ड कई जगह आता है। ठीक है। हम जो टेस्ट लेते हैं उसका नाम क्या लिखते हैं? प्रोफिशिएंसी, मतलब गोइंग टू बी एफिशिएंट। प्रो मतलब गोइंग टू बी समथिंग। तो प्रो कायरल मतलब गोइंग टू बी कायरल। तो एडिशन के बाद वो कायरल बन गया। अब यहाँ पे कार्बेनियन के आप डायरेक्ट सोर्सेस से ऐड कर रहे हैं, इनकी जगह इनडायरेक्ट सोर्स भी हो सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल वही हैं जो आप SN2 में ऑलरेडी लिख चुके हैं। कार्बेनियन के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस, जितने भी SN2 में आपने लिखे हैं वो सारे सोर्सेस यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस। क्लियर है? तो आप इससे कई तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये अल्कोहल बनाना है, मुझे ये अल्कोहल बनाना है जिसमें एक इथाइल ग्रुप हो, एक मिथाइल ग्रुप हो, एक प्रोपाइल ग्रुप हो, वी नीड दिस अल्कोहल, तो क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं एक कीटोन होगा इधर और गिग्नार्ड रिएजेंट होगा, कीटोन और गिग्नार्ड रिएजेंट के ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं इस अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए? कीटोन एंड गिग्नार्ड रिएजेंट के कितने कॉम्बिनेशंस हम बना पाएंगे टू प्रिपेयर दिस टर्शरी अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल तो कीटोन से ही बन सकता है। तो बिल्कुल आसान है। आप क्या करो, गिग्नार्ड रिएजेंट को ले लो मिथाइल के साथ, मिथाइल MgBr। अगर गिग्नार्ड रिएजेंट आपने ले लिया, कॉम्बिनेशन में बना रहा हूँ, गिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया आपने, मान लीजिए CH3MgCl, तो जो कीटोन होगा उसमें कौन से ग्रुप दिखने चाहिए? एक प्रोपाइल दिखना चाहिए और दूसरा इथाइल। मान लीजिए गिग्नार्ड रिएजेंट इथाइल के साथ ले लिया, तो कीटोन में कौन कौन से ग्रुप दिखने चाहिए? एक CH3 और एक प्रोपाइल।
और मान लीजिए गिगनार रिएजेंट प्रोपाइल ग्रुप लेके बना लिया, तो कीटोन में कौन से ग्रुप दिखने चाहिए? मिथाइल और इथाइल। आप इन तीनों कॉम्बिनेशन की रिएक्शन करके देख लो, आपको हर एक बार यही अल्कोहल मिलेगा, सेम अल्कोहल मिलेगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर कार्बेनियन का डायरेक्ट सोर्स ऐड करें तो कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, कोई भी। जैसे आपने ऐड कर दिया से इथाइल MgBr, इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही आसान है। क्या ऐड करना? सीधे सीधे कार्बेनियन कार्बोनिल कार्बन पे इथाइल ग्रुप, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को लिखने में। कार्बेनियन की प्रेजेंस में हेट्रो पाई बॉन्ड को तोड़ देना, कार्बेनियन की प्रेजेंस में हेट्रो को तोड़ देना, बाद में प्रोटोनेट कर देना है। तो हमारा टारगेट है अल्कोहल बनाना, बन जाएगा। आ गया समझे? अब सेम प्रॉब्लम पिछले केस जैसी यहाँ पे भी बन सकती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास C4H10O है, H8O है, और मैंने इसमें ऐड कर दिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, प्रोडक्ट में ऐड किया ल्यूकास रिएजेंट, तो आपको टर्बिडिटी मिली सेम 5 to 10 मिनट्स में। बताइए इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसान है। तो ये कंफर्म है कि P क्या होना चाहिए? सेकेंडरी अल्कोहल। P सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ये C4H8O एल्डिहाइड होना चाहिए, ये कीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन और गिगनार रिएजेंट से तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। ये कीटोन नहीं होगा। अब एल्डिहाइड है तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इसके, एक तो ये ब्यूटेनल और दूसरा आइसोब्यूटेनल, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, दोनों एल्डिहाइड। एक नॉर्मल ब्यूटेनल और एक आइसो। क्लियर है आप सबको? तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। फर्दर अगर मान लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन में कंपटीशन करा दें तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? तो आंसर है, लिख लें आप, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, एक तो C डबल बॉन्ड O की क्राउडिंग पे, क्राउडिंग ऑफ C डबल बॉन्ड O,
मतलब यहाँ पे जो ग्रुप कनेक्टेड है उनकी साइज क्या है। तो एक तो क्राउडिंग पे डिपेंड करते हैं और दूसरा है नेचर ऑफ R1 एंड R2, मतलब विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करो, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर कीटोन, और कीटोन में ग्रुप की साइज बढ़ती जाए तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों? कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, ध्यान रखना। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों? तो क्राउडिंग भी कम है और दूसरा पॉइंट भी फेवरेबल है। हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई कुछ भी नहीं होता, जीरो। यहां मिथाइल है प्लस आई, इसमें दो मिथाइल है प्लस आई, इसमें एक मिथाइल और एक इथाइल होगा जो C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में है। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रही है। दोनों पॉइंट की वजह से रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? फॉर्मेल्डिहाइड की। तो जैसे जैसे C डबल बॉन्ड O की क्राउडिंग बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा बेंजल्डिहाइड से, और बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा बेंजोफिनोन से। इसका नाम है बेंजोफिनोन, PH C डबल बॉन्ड O PH, फिनाइल। तो फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा बेंजल्डिहाइड से, बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा बेंजोफिनोन से। सिंपल है बिल्कुल। फिनाइल ग्रुप तो और बड़ा ग्रुप है। बट अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि फिनाइल पे मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल ग्रुप ही पर यहां सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट एक एक करके अगर आप ले लें, से CH3 C2H5 NO2 फ्लोरो क्लोरो, ये सब्स्टिट्यूएंट मैंने ले लिए 1 by 1। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी कंपेयर करो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को कम करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा। कॉमन सेंस से बताओ, आप खुद ही सोचो। हमें न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कार्बन पे भेजना है। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे आसानी से कब जाएगा? जब कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब बनेगा कार्बोनिल कार्बन? जब R1 और R2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप कम कर देते हैं। अब अगर इस पॉइंट को यूज किया जाए तो देख लें विथड्रॉइंग कौन और डोनेटिंग कौन। तो विथड्रॉइंग है ग्रुप नंबर 3, 4, 5, डोनेटिंग है ग्रुप नंबर 1, 2।
तो 3, 4, 5 मोर रिएक्टिव होंगे 1 and 2 से। 3, 4, 5 में सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन? 3। तो ये 4, 5 से ज्यादा रिएक्टिव। 1 और 2 में ज्यादा डोनेटिंग कौन? मिथाइल और इथाइल में मोर डोनेटिंग कौन होता है? मिथाइल होता है। तो जो मोर डोनेटिंग है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब 4 और 5 में फ्लोरीन और क्लोरीन में मोर विड्रॉइंग कौन? फ्लोरीन और क्लोरीन में मोर विड्रॉइंग कौन? आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा विड्रॉइंग है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट बढ़ाएंगे विड्रॉइंग ग्रुप और कम करेंगे डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। अब क्वेश्चंस इनडायरेक्ट जब आते हैं तो यहाँ बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं उनको। जैसे मान लीजिए बेंजल्डिहाइड है और ऐसे दे दिया कि भाई इसमें हमने सबसे पहले ऐड किया Mg ड्राई ईथर मीडियम में और फिर प्रोटोनेट कर दिया। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में मैक्सिमम बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब मैंने कार्बेनियन आपको डायरेक्ट नहीं दिया, बना सकते हो, क्या मिलेगा? जिसको SN2 रिएक्शन याद है वो तुरंत कर लेगा। सेम चीज मैं आप दूसरी बार लिखने जा रहा हूं। SN2 में आप सारा लिख चुके हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ कार्बेनियन। तो आपको ये पता है कि एल्काइल हैलाइड में ड्राई ईथर डाल दें तो एल्काइल हैलाइड गिरनार रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। Mg ड्राई ईथर डाल दें तो गिगनार रिएजेंट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कार्बेनियन बन गया और कार्बेनियन को ऐड कर लो कार्बन नंबर 5 पे, CO पाई बॉन्ड तोड़ दो। कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये बनेगा फाइनली। कार्बन नंबर 1 कार्बेनियन साइट है, वो C डबल बॉन्डों पे ऐड हो जाएगी। बाद में प्रोटोनेट कर लो। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। कार्बेनियन आपको डायरेक्ट नहीं दिया, बस इतना है। कार्बेनियन आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया। तो वो बच्चे अब इसमें कंफर्टेबल होंगे जिन बच्चों को SN2 रिएक्शन टिप्स पे है। ये साइड तो बनी कार्बेनियन, इससे हमने कार्बोनिल कार्बन पे एडिशन किया। ये है इंट्रामोलिकुलर स्टेप। तो अगर आपको प्रैक्टिस है नोटबुक की तुरंत कर लेंगे। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे इसी क्लास में जिन बच्चों को अपनी नोटबुक की लिखी चीज़ अगर नहीं आती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं कि मुझे नोटबुक की लिखी चीज़ नहीं पता। और वही बच्चे बाद में टॉपर बनते हैं क्योंकि उनको चुभती है वो बात कि नोटबुक में लिखी चीज़ मुझे क्यों नहीं आती। फिर वो उस पर मेहनत करते हैं। कभी कभी उनके साथ क्लास में होता है ऐसा कि वो नहीं बता पाते, तो उनको फिर भूख नहीं लगती, इतनी चिंता हो जाती कि नोटबुक की बातें ही नहीं पता हमें। कुछ बेशर्म लोग होते हैं बहुत सारे जिनको नोटबुक का कुछ नहीं आता फिर भी पेट भर खाते रहते हैं, तो वो बेशर्म लोग हैं, उनका कोई इलाज है नहीं।
तो इनडायरेक्ट सोर्सेस कार्बेनियन के आपको मालूम है, जितने भी इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं वो सारे यूज करो। ये पुरानी प्रॉब्लम है, जेई में आई हुई प्रॉब्लम है, लिखें आप। पहले Mg ड्राई ईथर मीडियम में ऐड कर दिया, फिर फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में ऐड किया, फिर प्रोटोनेट कर दिया। बताइए क्या बनेगा? जब आप ऐसे लिखते हैं 1 2 3 मतलब सीक्वेंस में रिएक्शन कराते जाओ। जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं क्लास में, आपके स्कूल में हो या कहीं भी, उनमें यही खासियत होती है कि उन्हें जो पढ़ा दिया बस वो आता है उनको। तो ये भी आप कर चुके हैं पिछली क्लास में सारा। इसमें क्या होगा, 2 साइट बनेंगी कार्बेनियन की, और यहाँ पे एल्कोहल बनेगा एक, और एक एल्कोहल यहाँ भी बनेगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। एलिफेटिक साइट भी कार्बेनियन बनती है और एरोमेटिक साइट भी बनती है, दोनों साइट कार्बेनियन बन जाती हैं। मेटल ही है एकमात्र, आप याद करें, आप लिख चुके हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन याद आ रहा हो आपको। तो मेटल डालने पे एरोमेटिक CBr बॉन्ड भी टूट जाता है मेटल के एडिशन पे। तो नेम रिएक्शन आपने लिखी है वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। तो दोनों जगह रिएक्शन होगी। फॉर्मेल्डिहाइड आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में है। अब अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे दें, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे दें, एक आपने ऐड कर दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दूसरा प्रोटोनेशन, क्या बनेगा? तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिमिटेड है, सॉरी लिमिटेड, ये लिख लो 1 इक्विवेलेंट। तो कहाँ एडिशन करेंगे पहले, एल्डिहाइड पे या कीटोन पे? आंसर है एल्डिहाइड पे। मोर रिएक्टिव साइट कौन होती है एल्डिहाइड और कीटोन में? कीटोन मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा अगर गिग्नार्ड रिएजेंट लिमिटेड अमाउंट में है तो। आगे समझे? अब देखें किसको थोड़ा बहुत याद है पिछला। आपके पास है नाइट्रोईथेन। नाइट्रोईथेन में आपने ऐड कर दिया सबसे पहले KOH, फिर ऐड कर दिया CH3CHO, देन प्रोटोनेशन। बताइए क्या बनेगा? गलत है। कोई और किसी ने भी बनाया हो? और मैं ये कहूँ कि इस प्रॉब्लम के आपकी नोटबुक में एग्जाम्पल्स मैक्सिमम 40 निकलेंगे, 40+ रिएक्शन आप लिख चुके हैं। बावजूद इसके आपको सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब साफ है कि आप घर जाके राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, केवल और केवल दर्शन करते रहते हो। मैंने आपको तरीका बताया ऑर्गेनिक आप कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे रिवाइज करें। अगर उस तरीके से करते हैं तो सीख पाएंगे, वरना ऑर्गेनिक नहीं सीख सकते। कोई भी बताए। तो जब से ये ऑर्गेनिक शुरू हुई है, राइट फ्रॉम E2, ये सेंटेंस में 50 बार बोल चुका हूं, कम से कम सैकड़ों बार बोल चुका हूं कि एक CH बॉन्ड है जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं
अगर इसके साथ किसका बॉन्ड हो, माइनस एम इफेक्ट हो, और क्या ऐड करें, ओ माइनस एन माइनस ऐड करें, तो ये सी एस तोड़ सकते हैं। आप अगर रिकॉर्डिंग देखें, सारे लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, ये सेंटेंस मोर देन 100 टाइम्स मैं बोल चुका हूं, कम से कम 100 टाइम्स। बट आपको ये याद आ ही नहीं सकता, तब तक याद नहीं आ सकता जब तक कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस ना की हो, जब तक आपने सोचा ना हो इसको। ये बड़ी बेशर्मी की बात मानता हूं मैं इसको, कितनी बार लिखने पे भी याद नहीं आता, इसका मतलब है बिल्कुल ही नहीं पढ़ते आप लोग, तो मोटी बुद्धि की हद होती है। ये ग्रुप है NO2। बुक्स में ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा, आपको रटना पड़ेगा और कुछ नहीं है, इससे सिंप्लीफाइड तरीका होता ही नहीं है। आप इस पे हजारों रिएक्शन लिख सकते हैं, हजारों रिएक्शन, किताबें भरी पड़ी हैं। मैं आपको इसके एप्लीकेशन राइट फ्रॉम E2 बता रहा हूं। जब आपको एल्काइल हैलाइड स्टार्ट हुआ तभी से चल रहा है। इसका माइनस एम इफेक्ट होता है तो ये CS टूट जाएगा। यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, O माइनस। अगर आप नोट्स लाए हैं तो SN2 देख लें, अभी रिसेंटली SN2 में द्वारा लिखा आपने इनडायरेक्ट सोर्स कार्बेनियन के, पेज पलट के देखो, पलटो पेज, क्योंकि घर पे तो टाइम है नहीं, टीवी देखेंगे, पड़ोसी को देखेंगे, दोस्त से बातें करेंगे। मैंने कई बच्चों को देखा है, कुछ बच्चे सोचते हैं मेरे आज मैंने जो कपड़े पहने वो कल रिपीट नहीं होने चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखते हो, मतलब ये तो उन्हें ध्यान है कि आज मैंने ये पहना था, कल नहीं पहनना इसको। बट हद से ज़्यादा बेशर्मी ये है कि उन्हें ये नहीं कि लगता कि मुझे एक छोटी छोटी बातें याद नहीं रह पाती, और वो क्लास में मैं जब 50 टाइम्स बोल चुका हूँ ये सेंटेंस। छोड़ देना चाहिए आप लोगों को पढ़ना, ऑर्गेनिक में कुछ होना नहीं आप लोगों का। इतनी आसान बातें याद नहीं रह पा रही हैं आपको। ये कार्बेनियन बनेगा और इस कार्बेनियन को ऐड कर दो एल्डिहाइड पे। क्या है इसमें बताओ, मैंने कोई बहुत टफ प्रॉब्लम पूछ ली थी आपसे, या आपने कभी ऐसा सुना ना हो कि ये कैसे इनडायरेक्ट कार्बेनियन बनाते। फिर प्रोटोनेट कर दिया, ये बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड पे कार्बेनियन ऐड कर दो, ये एसिटल्डिहाइड है, इस पे ऐड हो गया तो अल्कोहल बन गया। चाहे आप नीट दें चाहे IIT दें, मैं कहता हूं नोटबुक से आपका पेपर प्रिंटेड होगा 100%। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को। पेपर के बाद आप मेरे पास आ सकते हो, मैं पूरा पेपर आपकी नोटबुक में दिखा सकता हूं। फिर भी बच्चों से नहीं होता, और जब नहीं होता तो क्या कहते हैं, टीचर को गालियां देते हैं, और तो कुछ है नहीं उनके पास। अपनी गलती किसी पे तो थोपनी है, तो आसान रास्ता या तो दोस्त मिलता है कि उसने समय खराब किया, फिर तलवारें चलती हैं। आप जिसके अभी सबसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं, रिजल्ट के बाद उसी को सबसे ज़्यादा कोसते हैं। कोई दिक्कत है किसी को इसमें बताओ? ऐसे जितने चाहे क्वेश्चंस बना लो, कोई लिमिट नहीं है प्रॉब्लम बनाने की। मैं आपको नाइट्रो ग्रुप की जगह साइनो ग्रुप ले लो, आपको मैंने तरीका बता ही रखा है। और क्या करूं, इसमें ऐड कर दूं KNH2 फॉलोड बाय रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड, फिर प्रोटॉन डाल दिया, क्या बनेगा? अब इसमें लग रहा होगा नया नया सारा, बट कंसेप्चुअली सोचो तो लगेगा हम कई बार कर चुके हैं।
NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, -M इफेक्ट वाला है। NO2 की जगह क्या कर दिया मैंने, साइनो, बस इतना ही तो चेंज किया। आपको मालूम है -M इफेक्ट कौन कौन शो करता है। तो CN का नेक्स्ट कार्बन कार्बेनियन बनेगा, CN का नेक्स्ट कार्बन कार्बेनियन बनेगा और ये बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा, ये बन जाएगा। आया समझ में कि नहीं? जितने चाहे क्वेश्चंस बना लो आप, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। फर्दर आपको दे दूं मैं, जैसे आपके पास मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड है, कैसे आपको तंग किया जाता है, आप देखें किताबें कैसे भरी होती हैं। अगर इसमें आपने ऐड कर दिया से KNH2 फॉलोड बाई प्रोटोनेशन, क्या बनेगा? अब इसमें मैंने नया काम कुछ नहीं किया, पिछली रिएक्शन इंटरमोलिकुलर थी और इसको इंट्रा बना दिया। अगर आप ऐसी रिएक्शंस के, अननोन रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने लग जाओ, मतलब आपको ऑर्गेनिक समझ में आ गई है कैसे काम करती है, आपको रिएक्शन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। रिएक्शन रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो CN जिससे बॉन्डेड है वहां कार्बेनियन बना लो और इसकी रिएक्शन करा दो कार्बन नंबर 5 पे, कार्बोनिल कार्बन है कार्बन नंबर 5, और फिर प्रोटोनेट कर लो। सबसे बढ़िया होता है नंबरिंग कर लो, जिससे कार्बन कम या ज्यादा नहीं होते, प्रॉपर हो जाता है। एक 5 मेंबर रिंग और बन जाएगी। कोई दिक्कत हो किसी को ये लिखने में, बताओ? आ रहा समझ में? अब कंपटीशन में होता क्या है, आपको ये मान लो आता है, इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, आपको नया नया सा दिखने लगेगा। सच तो ये है कि नया कुछ है नहीं। इसमें डाल दिया Mg ड्राई ईथर मीडियम में और फिर प्रोटोनेट किया। ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल 100% सेम है, बस कार्बेनियन बनाने का तरीका बदल दिया। तो कार्बेनियन के डायरेक्ट सोर्स ऐड करो, कार्बेनियन के इनडायरेक्ट सोर्स ऐड करो। ये भी एक 5 मेंबर रिंग और बन जाएगी। ये टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा आपको। आयसन में कैसे बना होगा? CBr बॉन्ड और Mg रिएक्ट करके गिग्नार रिएजेंट बनेंगे और फिर कार्बेनियन को कार्बोनिल पे ऐड कर लो। सोचो कितनी रिएक्शन बना सकते हो, -M इफेक्ट के कितने ग्रुप हैं। आ रहा समझ में कि नहीं सबको? चाहो तो एक और एग्जाम्पल लिख लो, थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो सब कुछ ईजी लगेगा। मान लो मैंने ऐसे दे दिया, इसमें ऐड कर दिया मिथॉक्साइड, फिर ऐड कर दिया फॉर्मेल्डिहाइड और फिर प्रोटोनेट कर दिया, क्या बनेगा? आपको लगेगा ये तो बड़ा टफ हो गया। टफ तो कुछ है ही नहीं, 100% कॉपी करना है पिछले केसेस।
आपको ये पता होना चाहिए कि COOR ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -M। C डबल बॉन्ड OR एस्टर, एस्टर ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -M। अगर आपको इतनी नॉलेज है फिर प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है। COOR का -M इफेक्ट होता है, आपको ये मालूम है, तो फिर आप इसको कर लेंगे। तो एस्टर ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, साइनो ले लो, नाइट्रो ले लो, जितने चाहे ग्रुप आप ले लो। तो इसमें तो मैंने 2 एस्टर ग्रुप लगा दिए और आसान कर दिया। और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो O- है, साफ दिख रहा, अटैकिंग रिएजेंट O- है। तो इस कार्बन पे फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, ये अल्कोहल में बदल जाएगा। आरस समझ में कैसे बना होगा? आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचना शुरू करें तो इन रिएक्शंस में कोई चेंज नहीं है, दे आर 100% सेम। केवल मैंने किसको चेंज किया है, कार्बेनियन के सोर्स को। यही काम हमने SN2 में भी किया था, नया कुछ नहीं था। SN2 में क्या था चेंज, यहाँ पे हम फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना है। SN2 रिएक्शन पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि इथाइल ब्रोमाइड डाल दो, क्या होगा, कार्बेनियन से एज इट इज बनेगा और इस पे कौन सी रिएक्शन कर दो, SN2, ये SN2 प्रोडक्ट हो गया। कार्बेनियन बनाने का तरीका तो वही है। अब उसको या तो कार्बोनिल पे ऐड कर लो तो अल्कोहल बन जाएगा, या एक और अल्काइल हैलाइड डाल दो तो SN2 हो जाएगी। आप यही सब SN2 में लिख चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप अपना तरीका बदल दें। अगर अभी भी नहीं बदला तो बहुत मुश्किल में हो सकता है आ चुके हो और जल्दी ही आने वाले हो। तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक जब भी आप पढ़ें कभी भी प्रोडक्ट को साथ साथ ना पढ़ें, केवल लेफ्ट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड आप पेन पेपर यूज करके बनाएं, फिर आंसर मैच करें। आप अगर पूरी रिएक्शन एट ए टाइम पढ़ते हो तो समझ लीजिए टाइम खराब कर रहे हो, कभी भी आपसे क्वेश्चंस नहीं होने।